गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको सूरदास का बाल वर्णन पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले आइए सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ऐसा मनोहारी चित्रण किए हैं, आज तक ऐसा कोई कवि कर नहीं पाया है। इसीलिए सूरदास की रचनाएं अपने आप में बड़े क्लिष्ट हुआ करती हैं और बड़ी आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। मतलब बाल वर्णन, सुलभ बाल वर्णन का जितना विशद वर्णन सूरदास ने किया है, अन्यत्र कोई कवि ऐसा नहीं हुआ जिसको देखने को में मिले, जो इतना सूक्ष्म विवेचन कर सके। सबसे पहले जसोदा के डांटने पर श्री कृष्ण के अपना पक्ष रखना, बालकों को चिढ़ाना आदि में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, श्री कृष्ण माँ जसोदा से कहते हैं कि हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ठीक, कहते हैं कि मैं मक्खन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, कह प्रातः काल होने पर हे माँ आप क्या करती हैं, मुझे गायों के पीछे जो है वह मधुबन भेज देती हैं, वन भेज देती हैं। तो ऐसे में मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ, माखन मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो गाय चराने के लिए वन में गया था, ऐसे में मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ। चार पहर बंसी भटकियो सांझ पहरे घर आयो, का चार पहर जो है हम बंसी को बजाते हुए भटकते रहते हैं और सायंकाल होने पर हम घर आते हैं, ऐसे में हम मक्खन कैसे खा सकते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं भी दिपायो, मैं बालक छोटे बाह वाले, छोटे छोटे जिनकी बाहें होती हैं, और ऐसे में उस छीके को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे जिसमें मक्खन रखा था, अर्थात मक्खन मैंने नहीं खाया है। अपने बात को प्रमाणित करने के लिए कि मक्खन मैं नहीं खाया हूँ यह बताते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, कहे माँ तू तो बड़ी भोली हो, इन्हें कई पति आयो, इनकी बात पर आप विश्वास कर लेती हैं। जे तेरे कछु भेद उपजी हैं जान पर आयो जायो, क्या आपके अंदर जो अंतर है उत्पन्न होता है वो आप भली भांति जानती हैं, और मैंने मक्खन नहीं खाया है। यह लो अपनी लकड़ कमरिया बहुत ही नाच नचायो। इतनी बात कहने के बाद वो कहते हैं अपनी ये लकड़ी और कम्बल आप ले लें, इसको लेकर के हम वन में इधर उधर बहुत ही नाचते घुमा फिरा करते थे, अब मैं वन में नहीं जाऊंगा। सूरदास तब भेज जसोदा, इतनी बात सुनने पर माँ जसोदा जो है वो हंसती हैं और लय और कंठ लगायो और श्री कृष्ण को लेकर के अपने हृदय में लगा लेती हैं। दूसरा पदखंड है मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। माँ जसोदा से श्री कृष्ण जो है उलाहना देते हैं बलराम की, दाऊ की, कि हे माँ वो मुझे बहुत ही खिझाते हैं, हमको बहुत चिढ़ाते रहते हैं। मोसो का तो मोलक कौलिन हो, मुझसे कहते हैं कि तुमको मोल लिया गया है। तू जसोमती कब आयो जायो, जसोदा के पास तुम कब आए हो, तुमको तो मोल खरीदा गया है। कहा करो इत ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात, क्या मैं कहाँ तक बात बताऊँ, इस क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुण्य पुण्य कहते कौन है माता को है तेरी तात, बार बार वो कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है, ऐसा वह बलराम भैया मुझसे कहते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, क्या बाबा नंद गोरा और माँ जसोदा भी गोरी हैं। तू कत श्यामल गात, और तुम कितना श्याम वर्ण के हो, काले रंग के हो। और चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात। इतना ही नहीं, संपूर्ण ग्वाल वाले जो है चुटकी दे करके मुझे क्या करते हैं, वह मुझे नचाते रहते हैं और सब लोग हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। तो मोही को मारन सीखी दाऊ कहूँ न खींचे, कह आपके आधार पे वह मुझे समझा नहीं पाते हैं और नहीं तो हमको डांटते रहते हैं। मोहन मुख ऋषि की यह बातें माँ जसोदा कहती हैं कि किसी के यह क्रोधित बातों को माँ जब सुनती हैं तो जसुमत सुन ऋषि सुन करके बहुत ही क्रोधित होती हैं। सुनो कान बलभद्र चबाई जनमत कहे धूत, कान्हा सुनिए, बलभद्र जो हैं, बलराम जो हैं और जनमत को जो जनमत का त्याग कर दिए हैं। सूर श्याम मोहि गोधन कोसो हव पुत तू पुत। सूर कभी कहते हैं, माँ जसोदा कहती है कि तुम गाओ, तुम भी जो है मेरे क्या हो पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ।
ऐसा बाल वर्णन जो है वह सूरदास ने श्री कृष्ण का इस पद्य खंड में किया है, जो बहुत ही मनोहारी एवं विशद है। ओके, थैंक यू।